शब्द 112। झगड़ा एक बढ़ो राजा राम, जो निर्वारे सो निर्वाण। ब्रह्म बड़ा कि जहां से आया, वेद बड़ा कि जिन उपजाया। ई मन बड़ा कि जही मन माना, राम बड़ा कि राम ही जाना। भ्रम भ्रम कबीरा फिरे उदास, तीर्थ बड़ा कि तीर्थ का दास। ये 4 पंक्तियों का शब्द बीजक का ज्ञान जहां तक है वहां तक ये बहुव्यापी है। जो लोग बीजक को जानते हैं उनके बीच में ये शब्द बहुत व्यापक है। पारखी संत इसको बराबर कहा करते थे। जब मैं पारखी संतों से परिचित हुआ तो जहां देखता था यही झनकार करीब करीब इसी की मची रहती थी। बताओ भैया, ब्रह्म बड़ा कि जहां से आया, वेद बड़ा कि जिन उपजाया। एक वैष्णव संत महिला रहे, मोटी मोटी, खूब मोटी। तो जब मैं घर में था तो उनके पास भी समय से जाऊं तो उनकी जो कुटिया रहे लीप पोत करके एकदम झक साफ, और उम्र काफी रहे और खूब मोटी रहे, बहुत मीठी बात बोले, और वैष्णव रहे, लेकिन पारखी संतों का प्रभाव उन पर खूब रहे। तो मैंने कहा कि माता जी हमें कुछ ज्ञान की बात दो। कहे बच्चा, ये घर बड़ा है कि घर में रहे वाला बड़ा है? तो हम कहे माता जी हम कैसे कहिए, आप बताओ। कहने तुम्हारे हिसाब से कैसे, कौन बड़ा है? हम कहे मकान तो बड़ा है देखे में, कहीं लेकिन महात्मा कौन बड़ा? हम कहे महात्मा जीव बड़ा है, मनुष्य बड़ा है। तो कहे मकान बड़ा नहीं, मकान का मालिक बड़ा है। तो इसी प्रकार उदाहरण दे करके अपनी भाषा में समझावें। ठीक से तो नहीं समझा पाए, लेकिन पारखी संतों का प्रभाव उन पर रहे, तो इस ढंग से कहें। इस शब्द की खूब झनकार मची रहती थी। और ये 4 पंक्तियों का शब्द महाशास्त्र साहब ने एकदम मत करके रख दिया। और निडर, लोग क्या कहते इसकी परवाह नहीं, सत्य क्या है इसकी उन्हें परवाह है। भीड़ में भी सच कह देने में उनको कोई डर नहीं। हजारों लोग एक परंपरा में चल रहे हैं, मान रहे हैं, जो उसके खिलाफ कहने में उनको कोई भय नहीं। जो सत्य समझते हैं बस उसको कह देना। ये कबीर साहब की बहुत बड़ी महानता है और इस पर पूरा संसार रीझ उठा है। संसार के जितने चिंतक हैं, चाहे वो इलाहाबाद के लेकर के सैन फ्रांसिस्को तक, इलाहाबाद में गंगा जमुना का जहां संगम है उसके आगे झूसी है। झूसी में प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जो भारत प्रसिद्ध संत रहते थे, जो जवाहरलाल से भी चुनाव में लड़ गए थे, और हिंदू कोड बिल जवाहरलाल ने पास करवाया था, तो उसमें वो क्षुब्ध हो गए थे। तो कहे हम आएंगे अब हिंदुओं की रक्षा के लिए। वो समझते थे हिंदुओं को नुकसान हो रहा है, और वैसे वो हिंदू कोड बिल ठीक था। तो चुनाव में वो लड़ गए थे, यानी बहुत प्रसिद्ध थे। अभी 3 वर्ष हुआ है शरीर छूटे। उन्होंने चैतन्य चरितावली में लिखा कि कबीर संतों में अत्यंत विलक्षण, अत्यंत निर्भीक, हिंदू को नुकसान हो रहा है, और वैसे वो हिंदू कोड बिल ठीक था। तो चुनाव में वो लड़ गए थे, यानी बहुत प्रसिद्ध थे। अभी 3 वर्ष हुआ है शरीर छूटे। उन्होंने चैतन्य चरितावली में लिखा कि कबीर संतों में अत्यंत विलक्षण, अत्यंत निर्भीक, और खूब रीच करके लिखा। यद्यपि वो सगुण उपासक थे, कृष्ण उपासक थे। भागवत पर उन्होंने 26 लिखा है और 100 से अधिक ग्रंथ लिखा, छोटे छोटे। पूरा भागवत को 26 में लिख डाला है। बड़े अच्छे संत थे। तो उन्होंने कहा कि कबीर अत्यंत निर्भीक थे और महान प्रेमी पुरुष, और एकता खूब बढ़िया शब्दों में उन्होंने लिखा है।
और फिर चाहे चले जाओ यहाँ झूसी से लेकर के सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजल्स और दुनिया के और क्षेत्रों में जितने चिंतक हैं, कबीर साहब की इस निर्भयता पर रीझ गए। सत्य कहने में साहब डरते नहीं। वो चाहे वेद के विपरीत जाए, चाहे शास्त्र के, चाहे कुरान के, चाहे हिंदू के, चाहे मुसलमान के, चाहे गुरु के, चाहे पीर के, चाहे महात्मा के। वे गुरु को मानते हैं, महात्मा को मानते हैं, वेद को मानते हैं। देखो अभी आया कि जगत उलट वेद बूझे, वेद को आदर देते हैं। लेकिन सत्य कहने में अगर कोई किसी का अंश खंडित होता है तो कोई परवाह नहीं। ये उनकी विशेषता है। सदगुरु कबीर मनुष्य को राजा राम कहते हैं। राजा राम वह राम जो राजा है, घट घट में जो बसा वो राम है। हृदय बसे ते राम न जाना। और यही राजा है। राजा कहते जो स्वतंत्र, ये जीव सर्वतंत्र स्वतंत्र है और यही सारा ज्ञान विज्ञान का विकास करता है, इसलिए राजा राम है। वेद किसके बनाए? मनुष्य के। कुरान बाइबल मनुष्य की बनाई, बाइबल भी कुरान भी जिंदा बेचता। दुनिया के समस्त शास्त्र इंसान के बनाए। सारे ज्ञान विज्ञान जीव के विकास, जीव की बुद्धि और विवेक के विकास है। जहां तक ज्ञान का पसारा है उसका मूल मनुष्य। मनुष्य सर्वज्ञ नहीं, ये ठीक है। सर्वज्ञ को, अल्पज्ञ को, बहुज्ञ को, जो कुछ है मनुष्य ही ज्ञान का निधान है। मनुष्य हट करके ज्ञान का निधान कहीं कुछ है ही नहीं। इसलिए कबीर साहब मनुष्य को राजा राम कहते हैं। झगड़ा एक बढ़ो राजा राम, ऐ राजा राम, ऐ महान इंसान। एक बहुत बड़ा झगड़ा बढ़ गया, उलझ गया है इंसान। जो निर्वारे सो निर्वाण, जो इसका निर्वार करे वो निर्वाण पाएगा। निर्वारे का मतलब छुड़ाना, अलग अलग करना, सही और गलत को अलग अलग कर देना। चावल और कंकड़ एक में मिला है, दोनों को अलग अलग कर देना, निर्वार करना है। रस्सी उलझ गई है, उसको सुलझा लेना, निर्वार करना है। और जो निर्वार करेगा वो निर्वाण पाएगा। निर्वाण कहते बुझ जाना। निर्वाण, निर्वाण, निर्वाण नाम बुझ जाना। दीपक का बुझ जाना निर्वाण है। किसी चीज का बुझ जाना निर्वाण है। वासना का बुझ जाना निर्वाण है। मोह का बुझ जाना निर्वाण है। बौद्ध परंपरा वाले मानते हैं कि चेतना क्षणिक विज्ञान है, इसका बुझ जाना निर्वाण है। तो चेतना और चेतन में अंतर है। चेतना यानी ज्ञान, और चेतन जो ज्ञान स्वरूप, जो स्वरूप है जीव का, वो चेतन है, और चेतना ज्ञान है। तो वृत्त रूपी ज्ञान तो जरूर बुझ जाता है। गाढ़ी नींद में ही वृत्त रूपी ज्ञान बुझ जाता है। लेकिन जो ज्ञान का धारक है वो नित्य, आत्मा नित्य है। बौद्ध मानते हैं निर्वाण हो गया, बुझ गया, बस सब समाप्त, शून्य हो गया। यद्यपि ये व्याख्या पीछे दी गई, पहले नहीं। महात्मा बुद्ध ने अब व्याकरण कहा, ये कह नहीं सकते हैं। मरने के बाद, निर्वाण के बाद जीव रह जाता है कि नहीं, तो कहे अव्याकृत है, कह नहीं सकते हैं। लेकिन पीछे वालों ने मजबूत कर लिया कि नहीं, नहीं ये रहता। तो इस प्रकार पीछे वालों ने खंडन कर डाला, और जोर से खंडन कर डाला। और यह अनात्मवाद उनका दुनिया के समस्त दर्शनों में एक उन्हीं का है जो अनात्मवाद है, और दुर्भाग्यपूर्ण है। जो ज्ञान का धारक है वह जीव, चेतन आत्मा इतना साफ है कि वही तो नित्य है। अपने आप के अभाव का अनुभव हम एक क्षण भी नहीं करते। अपने आप के अभाव का अनुभव हमें कब होता है? सोते हैं तो, जागते हैं तो, सपना देखते हैं तो मैं हूं। जाग करके मुझे अनुभव होता मैंने सुख से सोया,
जो ज्ञान का धारक है वो सच है। ज्ञान जो संकल्प विकल्पात्मक है, आता जाता, वो क्षणिक है। लेकिन जो ज्ञान का धारक है वो अस्थायी है, वो असत्य नहीं, वो क्षणिक नहीं है। क्षणिक भौतिक चीजें हैं, आत्मा क्षणिक नहीं है, वो अविनाशी है और नित्य और परिनिष्ठित है। लेकिन ये सब कहने तो आधुनिक लोग गाली देते हैं, उनकी परंपरा वाले आत्मा कह दो तो आत्मिक गाली देते हैं, ये उनकी कमजोरी है। तो जो निर्वाण सो निर्वाण, निर्वाण बुझ जाना यानी वासना का बुझ जाना, उसकी वासना बुझ जाएगी और मोक्ष हो जाएगा। यह निर्वाण का सहज अर्थ है मोक्ष। मोक्ष पाएगा, दुनिया छुटकारा पा जाएगा। ब्रह्म बड़ा कि जहां से आया, लोग कहते थे ब्रह्म बड़ा है, साहब कहते बहुत बढ़िया बात है, लेकिन ब्रह्म बड़ा है कि ब्रह्म जहां से आया है वो बड़ा। आया का मतलब जिसने कल्पना की, जो कहा ब्रह्म, ब्रह्म का सिद्धांत जिसने रखा वो बड़ा है कि ब्रह्म का सिद्धांत बड़ा है। तब किसी ने कहा वेद में ब्रह्म लिखा है, तो साहब ने कहा वेद बड़ा कि जिन उपजाया। वेद बड़ा है कि वेद का बनाने वाला बड़ा है। तो किसी ने कहा कि वेद को हम स्वयंभू मानते हैं, तो साहब ने कहा ई मन बड़ा कि जय मन माना। मानते हो तो जरूर, लेकिन मन को बड़ा है कि मन का मानने वाला बड़ा है। तो फिर उन्होंने कहा कि राम सबसे बड़ा है, उसके लिए प्रमाण की जरूरत नहीं। तो साहब ने कहा राम बड़ा कि राम ही जाना, राम बड़ा है कि राम को जानने वाला। वो पकड़ते बड़े जोर से थे, लौटा करके आत्मा पर लाना चाहते हैं कि तुम ब्रह्म कहते हो, बढ़िया बात है, लेकिन ब्रह्म कहाँ है? ब्रह्म तुम्हारी आत्मा ही है। और ये बात उपनिषदों में भी कही गई है, अयम आत्मा ब्रह्म, ये आत्मा ब्रह्म। आम ब्रह्मास्मि मैं ब्रह्म, तत्त्वमसि वह तू है। आम ब्रह्मास तत्त्वमसि अयम आत्मा ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म, ज्ञान ही ब्रह्म है। तो तुम्हारी आत्मा से ब्रह्म अलग कहाँ है? ब्रह्म को, ब्रह्म की परिभाषा उपनिषदों में दो ढंग से दी गई है, एक परोक्ष एक अपरोक्ष। परोक्ष ये सारा संसार जो चला रहा है, अपरोक्ष जो स्वयं अनुभविता है। सारा संसार जो चला रहा है ये कल्पना है। संसार तो चल रहा है, पदार्थों में अपने गुणधर्म है, उससे वो चलता है, उसमें दूसरे को घुस करके चलाने की जरूरत नहीं। कोई चैतन्य देवता ये चांद पृथ्वी सूरज को चलाए तो ठीक से चलाए, भूचाल न ला दे, ऐसा पानी न बरसा दे कि सब सड़ जाए, ऐसा वर्षण न कर दे कि सब दुखी हो जाए सूख करके। और ये चोरी, हत्या, व्यभिचार, जेब कतराई, डाका जनी, आतंकवाद ये होने न दे। जो सब जगह वो रहेगा देव चैतन्य ज्ञान मात्र, और सब जगह है सर्वसमर्थ, वो कैसे ये सब होने देगा? तो इसलिए जो ब्रह्मांड चलाता है ये तो हमारी कल्पना है। ब्रह्मांड को हम समझ नहीं पाते, विश्व को समझ नहीं पाते हैं, द्रव्य और गति समझ नहीं पाते हैं। संसार के सारे पदार्थों में क्या है? द्रव्य और गति है। द्रव्य में गति स्वतः सिद्ध है, अनादि निहित है और चलता रहता है। उसमें हमारी कल्पना होती है कि ब्रह्म घुस करके चला रहा है, तो कल्पना का विषय है। लेकिन जो अपरोक्ष विषय है आत्मा के रूप में ब्रह्म, वो स्वयं प्रत्यक्ष है, स्वानुभूत है। उपनिषद सौरभ में मैंने इसी अंश को लिया है जो छप के अब आ रहा है। अपरोक्ष ब्रह्म को लिया है जो स्वयं ब्रह्म है। ब्रह्म नाम बड़ा, बृहत्वाद ब्रह्म। ब्रह्म का अर्थ ही होता है बड़ा। ऐतिहासिक अध्ययन करने वाले मानते हैं कि आग थोड़ी जलाओ बढ़ जाती है, इसलिए ऋषियों ने आग को ब्रह्म कहा। और आग के चारों तरफ बैठ करके उसकी उपासना जो करने लगे वो ब्राह्मण कहलाए। अग्निमीली पुरोहितम यज्ञ से, ये ऋग्वेद का पहला मंत्र है। अग्नि की उपासना ब्राह्मण करते थे। गुरु अग्नि जाति नाम वर्णानाम ब्राह्मणो गुरु, पत्रेको गुरु स्त्रीणाम सर्वसभ्यागतो गुरु। ब्राह्मण इत्यादि का गुरु अग्नि है। तो अग्नि की उपासना, अग्नि के चारों तरफ बैठ के जो उपासना करे वो ब्राह्मण है। आगे चल करके कहा गया नहीं आग ब्राह्मण नहीं,
ये चेतन आग ब्रह्म नहीं, ये चेतन ब्रह्म है। तो उसे हट करके आत्मा पर आया गया। तो ब्रह्म का मतलब बड़ा, बृहत्वाद ब्रह्म, जो बड़ा हो वो ब्रह्म। और बड़ा कौन है? ये जीव जो सबके घट में बैठा है, यही बड़ा है। यही ज्ञान विज्ञान का शोधक है। अलग ब्रह्म अगर मानो तो उसने कभी आज तक आके कुछ नहीं कहा। अलग ब्रह्म है वो, उस ब्रह्म की भी कल्पना ये जीवे ने की है। इसलिए घट घट में बैठा हुआ जीव आत्मा यही परब्रह्म है, और इससे अलग कहीं ब्रह्म नहीं। ब्रह्म को जड़ चेतना भिन्न जो मान लेते हैं, एक ही ब्रह्म है और जड़ चेतना भिन्न है और दूसरा नहीं है, ये उपयुक्त नहीं है। सुंदरदास जी ऐसा मानते थे, लेकिन वे स्वयं उलझ गए। प्रश्नोत्तर कराते हैं गुरु शिष्य का। शिष्य पूछे गुरुदेव, गुरु कहे पूछे शिष्य, मेरी एक शंका है, क्यों न पूछे भाई? तुम कहो एक ब्रह्म, अजहू में कहूँ एक, एक तो अनेक कैसे, यह ब्रह्म सबही। यह ब्रह्म काकू भयो, ब्रह्म ही को ब्रह्म भयो। ब्रह्म ही को ब्रह्म कैसे, तू न जाने कबही। कैसे कर जानो नाथ, गुरु कहे निश्चय धर, निश्चय कर जाने हो प्रभु एक ब्रह्म तबही। शिष्य ने कहा गुरुदेव, गुरु ने कहा हाँ बेटा। शिष्य ने कहा कि गुरुजी मुझे एक शंका है। तो बेटा क्यों नहीं पूछ लेता है? महाराज आप कहते हो एक ब्रह्म है, तो मैं अभी भी कहता हूं एक ब्रह्म है। तो एक ब्रह्म है तो अनेक कैसे दिख रहा है? तो कि हाँ ये तो भ्रम है। तो किसको भ्रम है? ब्रह्म ही को भ्रम है। अगर कहें ब्रह्म को भ्रम है तो गड़बड़ हो जाएगा। तो कहे ब्रह्म ही को भ्रम है। तो कहे ब्रह्म ही को भ्रम कैसे गुरुदेव? कहे तूने जाने की चेष्टा नहीं की। कहे महाराज कैसे जानूं? कहे निश्चय मान लो कि ब्रह्म को ब्रह्म है। अच्छा महाराज मान लिया तो बस एक ब्रह्म सिद्ध हो गया। युक्ति कुछ नहीं, जबरदस्ती सिद्ध करना। तो एक ब्रह्म कहाँ है? एक ब्रह्म का मतलब सबके अंदर में एक ही ज्ञान गुण वाला आत्मा है। क्वालिटी में एक है, क्वांटिटी में अलग अलग है। गुण और संख्या, गुण सभी आत्माओं का एक है, लेकिन संख्या में अलग, व्यक्तित्व अलग है। सभी आत्माओं का व्यक्तित्व अलग है, तभी तो जन्म मरण अलग अलग होता है। जनन मरण करणानाम प्रतिनियमात जुगपत प्रवृत्तिश्च पुरुष बहुत्तम सिद्धम त्रैगुण विपर्याच्चैव। ये सांकारिका की कारिका है कि एक ही काल में सबका जन्म नहीं होता, सबका मरण नहीं होता, एक ही काल में सबकी प्रवृत्ति एक समान नहीं होती है, गुणों का परिवर्तन देखा जाता है भिन्न। इसलिए पुरुष बहुत है, एक नहीं। आत्मा अनेक है, एक आत्मा नहीं है। हाँ गुण के नाते एक समान है, जैसे हम सब एक हैं, मतलब मानव है सब, लेकिन व्यक्तित्व अलग अलग है। तो साहब यथार्थवादी थे। वे कहते हैं कि जो ब्रह्म कहने वाला है वही ब्रह्म है, और अपने अपने स्वरूप से अलग अलग है। वेद बड़ा कि जिन उपजाया, वेद या कुरान बाइबल कोई आकाश से आई चीज नहीं, सब मनुष्य की रचना है। और वेद बड़े नहीं है, वेद के रचयिता इंसान बड़े। इसलिए वेद शास्त्र किसी शास्त्र में हो उसमें विवेक करने की जरूरत है। कुछ लोग आए साहब से कहे साहब आप वेद कुरान को नहीं मानते हैं। उन्होंने कहा ऐसी बात नहीं, वेद किताब कहा कि झूठा झूठा जो न विचारे। वेद किताब को कौन झूठा कहता? झूठा वह जो विचार नहीं करता है। जो कहता वेद आकाश से आया ईश्वरी वचन है, उसमें हमें विचार करने की जरूरत नहीं। तो कुरान वाले कहते हैं कि कुरान आकाश से आया, उसमें विचार करने की जरूरत नहीं, सब मान लेना है। बाइबल वाले ऐसे कहते हैं। तो कैसे माना जाए? एक मानवतावादी फिर कैसे क्या माने? जो सबको आदर देता है वो क्या करे? इसलिए वेद कुरान बाइबल और दुनिया की सारी किताबें सब आदरणीय है, और सब में विचार करो। जो युक्त युक्त है वो ग्राह्य है, जो युक्त युक्त नहीं है वो ठीक नहीं है। इसलिए वेद नहीं बड़ा है, वेद का रचयिता बड़ा है, इंसान। इसलिए इंसान को चाहिए वेद पर भी विचार करे, गुरु के वचन पर विचार करके काम करने में कोई पाप नहीं। पूर्ण गुरु है तो वही कहेगा जो ठीक है। आंख मूंद करके पूर्ण गुरु की बात मान लेने से कल्याण है। लेकिन अगर गुरु की बात सोच ली जाए गुरु ने क्या कहा है तो क्या बुरा है? गुरु की बात, शास्त्र की बात, परंपरा की बात विचार करके मानने में मंगल ही अमंगल तो नहीं है। तो इसलिए वेद बड़ा नहीं, वेद का रचयिता बड़ा, इंसान बड़ा।
ईमन बड़ा कि जीवन माना। अपनी अपनी मान्यताओं में लोग चकड़ उठे। मान्यता वाले समझ लेते हैं कि हमारे ही शास्त्र से कल्याण, हमारी परंपरा में कल्याण है। जो जिस परंपरा में मान्यता कर लिए, बस मोक्ष की ठेकेदारी वहां जमा कर ली और समझ ले यहीं से मोक्ष होगा, दूसरे में और कहीं मोक्ष नहीं, यहीं से मोक्ष होगा। हमारे संप्रदाय से कल्याण है, दूसरे संप्रदाय से कल्याण नहीं। साहब कहते ये बात ठीक नहीं। ईमन बड़ा कि जय मन माना। ये मन बड़ा है कि मन को मानने वाला बड़ा है। सारी मान्यताएं मनुष्य स्थापित करता है, इसलिए मनुष्य बड़ा है। सारे संप्रदाय खेत की तरह, जमीन एक है और काल्पनिक मेड़े डाल डाल करके खेत का विभाजन कर लिया जाता है और समय से वो खेत टूट जाते हैं, बड़े और छोटे बन जाते हैं, लेकिन जमीन वही रहती है। इसी प्रकार सत्य समान है, संप्रदायों की मेड़े अलग अलग हैं और ये संप्रदाय टूटती हैं, बदलती हैं, विनष्टी हैं, समाप्त होती हैं, फिर बनती हैं। इसलिए संप्रदाय बड़े नहीं, संप्रदायों की मान्यताएं बड़ी नहीं, किन संप्रदायों का मानने वाला बड़ा है। कोई संप्रदाय आकाश से नहीं आया, कोई संप्रदाय स्वयंभू नहीं, कोई संप्रदाय स्वतः प्रमाण नहीं। सारे संप्रदाय का मानने वाला इंसान है। सारे संप्रदाय मनुष्य के कल्याण के लिए। अगर संप्रदाय मनुष्य के कल्याण में बाधक बनते हैं तो संप्रदाय अहितकर है। श्रद्धा बहुत काम की चीज है, लेकिन ज्यादा श्रद्धा क्रूर हो जाती है। अगर हम कबीर साहब में बहुत ज्यादा श्रद्धा कर लें तो दूसरे महापुरुषों को हम बिल्कुल नहीं समझ सकते हैं। इसी प्रकार और भी संत महापुरुषों में, राम में, कृष्ण में, मोहम्मद में, ईसा में, बुद्ध में, महावीर में, किसी एक महापुरुष में ज्यादा श्रद्धा कर ले तो दूसरे को नहीं समझ सकते। इसलिए हमें श्रद्धा करनी चाहिए, ज्यादा श्रद्धा नहीं, श्रद्धा करनी चाहिए। अगर हम श्रद्धावान हैं अपने महापुरुष के लिए तो दूसरे महापुरुषों के विषय में भी हम उनकी भी इज्जत समझेंगे, उनके महत्व को भी समझेंगे और उड़ा नहीं देंगे निरर्थक। इसलिए मन बड़ा नहीं, मन का मानने वाला बड़ा है। और अपनी मान्यताओं में जड़ीभूत नहीं होना चाहिए, उदार बनना चाहिए। मान्यताओं की कुंडली में आदमी फंस जाता है। मान्यताओं की कुंडली में न फंसे, मन का मानने वाला श्रेष्ठ है। राम बड़ा कि राम ही जाना। यहां राम से विप्राय ईश्वर। नाना मत के ईश्वरों की लड़ाई, हमारा ईश्वर बड़ा, हमारा ईश्वर बड़ा। किस ईश्वर विषय में आप बात करते हैं? वैदिक ईश्वर कि इस्लामिक ईश्वर? कोई कहे कि किस पानी की बात करते हैं, हिंदू का पानी कि मुसलमान का पानी? पानी हिंदू मुसलमान का नहीं होता। पानी अनादि से, हिंदू मुसलमान नाम बीच से। चंद्रमा मुसलमानों का है, सूरज हिंदुओं का है, क्योंकि सूरज की उपासना हिंदू करते हैं और चंद्रमा को प्रतीक मुसलमान मानते हैं। लेकिन हिंदू मुसलमान दोनों शब्द नहीं थे, चांद सूरज पहले से। तो सबका अपना अपना ईश्वर है। हिंदुओं का ईश्वर संस्कृत जानता है, मुसलमानों का ईश्वर अरबी जानता है, यहूदियों ईसाइयों का ईश्वर हिब्रू जानता है। और इस प्रकार सबका ईश्वर अलग अलग है, आपस में लड़ रहे हैं। देखो मंदिर मस्जिद को लेकर के कैसा नरक कर देते हैं लोग। तो ये सब दुर्भाग्यपूर्ण है। साहब कहते राम बड़ा कि राम ही जाना। ईश्वर बड़ा है कि ईश्वर का जानने वाला? ईश्वर की कल्पना आपने की। इंसान बड़ा और नर नारायण रूप है तू जिन जाने दे। ये घट घट में नारायण है, यही ईश्वर है। ऐसे अलग कहीं कोई ईश्वर नहीं। इसके अलग कहीं कोई ईश्वर बैठा होता तो हिंदू मुसलमान ईसाई यहूदी को चांटे लगा करके कहा था एक ठीक से बैठो, नहीं तो ठीक नहीं होगा। हम एक हैं और तुम लोग बकवास कर रहे हो।
और ये आपस में कटाकटी करते आ रहे हैं पूरा काल से, वो चुपचाप बैठा है। इतना निरीह, इतना बेकाम होता भला जो इतना जोरावर और बलवान है। तो जो हमारे मन का बनाया ईश्वर है वो तो बेचारा कुछ नहीं है, लेकिन जो घट घट में ईश्वर है वही सच्चा है। और संप्रदाय वालों ने घट घट में रहने वाले की ईश्वर नहीं माना, ईश्वर अलग माना, इसलिए घट को तोड़ने में बुरा न माना। मनुष्य को मारो कोई हर्ज नहीं, ईश्वर की भक्ति करो, मनुष्य की हत्या करो, प्राणियों की हत्या करो। हजारों हजारों इंसानों को काट देना ईश्वर की भक्ति में पुण्य माना गया। हमारे मजहब के ईश्वर का प्रचार हो, दूसरे मजहब वाले हजारों आदमी काट दिए जाएं, कोई हर्ज नहीं, हमारी ईश्वर की भक्ति बढ़ जाएगी। एक विदेश के विद्वान ने लिखा है व्यंग करते हुए कि ईश्वर को खुश करने के लिए इनको खून खराबा करने के अलावा कुछ दिखाई ही नहीं देता है। तो ये कोई ईश्वर की भक्ति हुई? साहब कहते हैं घट घट में ईश्वर है, कटुक वचन मत बोल रे तो को पीऊ मिलेंगे। तो घट घट में जो बैठा हुआ राम है यही सच्चा राम है। और अगर इसे अलग राम मानते हो तो तुम भटक रहे हो। ब्रह्म ब्रह्म कबीरा फिरे उदास, तीर्थ बड़ा की तीर्थ का दास। ब्रह्म ब्रह्म करके जीव उदास होके घूमते हैं तीर्थों में मोक्ष के लिए, भटकते हैं मोक्ष के लिए। गया जाए, प्रयाग जाए, बद्री जाए, मुक्ति ले आए, उदास होके भटक रहे हैं। साहब कहते तीर्थ बड़ा है कि तीर्थ का दास बड़ा है? तीर्थ का दास ना होता तो तीर्थ बनते ही नहीं। सारे तीर्थ हम लोगों ने बनाए, अब हम भूल गए तीर्थों में। एक जगह मैं गया तो एक सज्जन आए मेरे पास, कहे महाराज हमारे पिताजी अभी गए थे जगन्नाथ जी, और वहां से आए, वो बूढ़े हैं, वो परेशान हैं। और एक पंडित ने बता दिया है कि मथुरा वृंदावन चले जाओ और आगे 4 दिन के बाद जो तिथि आ रही है, बहुत बड़ा पर्व है, वहां पर जो यमुना में स्नान करेगा वो मुक्त हो जाएगा। अब वो तैयारी कर रहे हैं वहां जाने के लिए। महाराज ठंड महीना है, जगन्नाथ से अभी आए हैं, और महाराज उनकी क्या हालत होगी आप उनको समझा दीजिए। मैंने कहा भैया वो मोक्ष लेने जा रहे हैं, मैं बाधक बनूं? समझ पावे तब तो कोई समझे, कहां समझ पाएंगे। तो उदास होकर के तीर्थों में लोग घूमते हैं मुक्ति के लिए। साहब कहते हैं तीर्थ तुम्हें मुक्ति दे देंगे? पंडित पुजारियों के पेट को भरने के लिए पंडितों ने, और अपने पेट को भरने के लिए पंडितों ने इतना गा दिया है, काशी की महिमा, अयोध्या की महिमा, प्रयाग की महिमा, हर तीर्थ की महिमा, इतना कहा कि हद है। हजारों जन्म तक कोई योगाभ्यास करे, ज्ञान साधना करे, और वो परम तत्व दुर्लभ है, लेकिन काशी क्षेत्र में पहुंच जाए बस मुक्त ही है। चाहे कितनी ब्रह्म हत्या किए हो, कितना दुर्गुण और दोष किए हो, और प्रयाग में आकर के डुबकी लगा ले तो सारा पाप कट जाएगा और मुक्त। तो इतनी महिमा गा दी है कि जनता के लिए वो कुठारा घात हो गया। अब भला गंगा या किसी चीज नदी में नहाने से मोक्ष कैसे हो जाएगा? मन में मैल भरा है और उसको धोए नहीं, और किसी नदी में शरीर धोए तो उससे क्या कल्याण होगा? तो साहब कहते हैं कि ब्रह्म ब्रह्म कबीरा फिरे उदास, अपना नाम प्रस्तुत करके मानो मात्र के लिए वो कहते हैं। एक कबीरा, ये जीव भटकता है उदास होकर के तीर्थों में। साहब कहते तीर्थ बड़ा है कि तीर्थ का दास बड़ा है? तुम तीर्थ के दास हो, तुम ही बड़े हो। तुम तीर्थ न मानो, तीर्थ में न जाओ, तीर्थ बेकार पड़े रहे, कोई नहीं। तुम ही तीर्थ को तीर्थ बनाते हो। इसलिए तुम अपने तीर्थत्व को समझो और अपने चित्त को निर्मल करो। ये चारों पंक्तियों में जोर क्या है? जोर यह है कि जो घट में बैठा हुआ दृष्टा, साक्षी, मनता, बोद्धा, यही ब्रह्म है, यही राम है,
और यही परमात्मा है, यही परम सत्ता है, और ये स्वानुभूत विषय। निज आत्मा के अलावा अगर कोई परम तत्व मानता है तो धोखा खाता है। मन की कसक, मन की पीड़ा तभी मिटेगी जब सारी भ्रांतियां कट जाएंगी। मोक्ष और परमात्मा हमारा अलग है ऐसा मान करके भटकने के सिवा कुछ नहीं। हमारा मोक्ष, हमारा परमात्मा, हमारा परब्रह्म, हमारा परमाराध्य, हमारा सुख का सागर, हमारा अपना स्वरूप ही, बाहर कुछ नहीं। ऐसा समझ करके जो आत्मलीन होगा, स्वरूपलीन होगा, वह निर्वाण पाएगा। झगड़ा एक बढ़ो राजा राम, जो निर्वारे सुनिर्वाण, जो निर्णय करेगा वो निर्वाण मोक्ष को प्राप्त करेगा।